नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन जानलेवा कोविड-19 है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और डरावने आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहत बस इतनी सी है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है और आलम यह है कि अब मजबूरन लोगों ने जानलेवा कोरोना के साथ रहने की आदत डाल ली है। सरकार ने तो धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन कोरोना के कोहराम को देखते हुए कुछ राज्य सरकारों ने धार्मिक स्थलों पर अभी भी भक्तों की एंट्री पर रोक लगा रखी है, जिसमें ओडिशा भी शामिल है। और अब पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर कोरोना की काली छाया ने ग्रहण लगा दिया है। हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों से लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कुछ दिन पहले ही रथ यात्रा से जुड़ी परंपरा देवस्नान पूर्णिमा निभाई गई थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार देवस्नान पूर्णिमा साल का पहला त्योहार होता है और इसलिए कोरोना के बढ़ते खतरे को भांपते हुए मंदिर से जुड़े कम से कम लोगों की मौजूदगी में इस परंपरा को निभाया गया। इसमें 108 घड़ों के जल से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को स्नान करवाया गया था। और ऐसी मान्यता है कि देव स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए एकांत कारावास में चले जाते हैं और फिर उसके बाद निकाली जाती है उनकी भव्य रथ यात्रा। लेकिन इस बार भगवान जगन्नाथ की इसी भव्य यात्रा पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। असल में ओडिशा विकास परिषद नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में 30 जून तक धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से रथ यात्रा को मंजूरी दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। लाखों लोगों के जमा होने से कोरोना के विस्फोटक तरीके से फैलने की आशंका है और इसलिए कोर्ट रथ यात्रा पर रोक लगाए। राज्य सरकार से ये कहे कि वो इस साल यात्रा की अनुमति ना दे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए और कोरोना की वजह से उत्पन्न हुए इन गंभीर हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार रथ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला किया। कोर्ट का कहना है कि अगर हम रथ यात्रा को अनुमति नहीं देंगे तो भगवान जगन्नाथ हमें इसके लिए माफ कर देंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि भगवान जगन्नाथ का काम कभी नहीं रुकता है। तो भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे हजारों लाखों लोग पूरे 9 दिनों तक चलने वाली इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लकड़ी से बने भारी भरकम रथों के परंपरागत रूप से 2 बार 3 किलोमीटर तक हाथ से खींचते हैं। लेकिन अब जो कि कोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक लगा दी है और ऐसे में सदियों से चली आ रही इस परंपरा को कैसे निभाया जाएगा, अब ये देखना बाकी है।